चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेन्वः स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। नमन करो वा बालकृष्ण को अद्भुत कर्मारूप, नाम रूप के भेदन जग में क्रीडत विविध स्वरूप। आज हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत षष्ठ श्लोक की 41 पद अनुसार संगति देखने जा रहे हैं। गत हमारे अध्ययन में हमने षष्ठ श्लोक का हमारे पूर्व आचार्यों की टीका अनुसार अध्ययन किया। आज हम इस श्लोक की पद संगति को देखेंगे। तो ये जो षष्ठ श्लोक है, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यम यातना भवति ते पयः पानतः यमोपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका। इस श्लोक की पद संगति होगी सूरदास जी के पद संगति से 41 पद अंतर्गत 22वें पद से भक्त को सुगम श्री यमुने अगम औरे प्रातहि नहात अगजात ताके सकल यमहु रहत ताहि हाथ जोरे अनुभवी बिना अनुभव कहा जा नहीं जाको पिया नहीं चित चोरे प्रेम के सिंधु को मरम जानियो नहीं सूर कहे कहा भयो देह बोरे। प्रथम पंक्ति में कहा कि भक्त को सुगम श्री यमुने अगम औरे। यहाँ सूरदास जी वर्णित कर रहे हैं कि श्री यमुना जी भक्तों को तो सुगम हैं और उन्हें छोड़कर अन्य सर्व जीवों के लिए श्री यमुना जी श्री यमुने अगम औरे हैं। यहाँ श्री यमुना जी के वीर्य धर्म का आप इस पंक्ति में दर्शन करा रहे हैं, वीर धर्म का इस पंक्ति में दर्शन कराया है। अब तव चरित्र मत्यद्भुतम श्री यमुना जी के ऐश्वर्य को दर्शाते सूरदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि प्रात ही नहात अगजात ताके सकल, प्रात ही नाथ अगजात जाके सकल। यहाँ आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि कोई भी जीव अपनी तृष्णा मिटाने के लिए, तृष्णा यानी प्यास को अपने मिटाने के लिए यदि जल का पान करता है, यमुना पान करता है या यमुना स्नान भी करता है तो उसके भी अग जो है पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तब चरित्र अति अद्भुत यमुने पय पीवे जो लोग, जैसा कह रहे हैं कि उनके सर्व अग जो हैं पाप वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये भानुसुता का ऐश्वर्य धर्म का निरूपण सूरदास जी यहाँ कर रहे हैं। आगे कलिंदगिरी नंदिनी के यश धर्म स्वरूप का वर्णन करते हुए आप कह रहे हैं कि यमोपि भगनी सुतान कथमुहन्ति दुष्टानपि। पद पंक्ति यहाँ आएगी यमहु रहत ताहि हाथ जोरे। यहाँ श्री यमुना जी के यश धर्म का प्रकाश करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे कालिया नाग को जिस प्रकार श्री यमुना जी में प्रवेश करने के बाद उन्हें अभय प्राप्त हुआ, जैसे गरुड़ जी का भय उनमें से निवृत्त हुआ, ऐसे ही श्री यमुना जी के पान, यमुना जी का स्नान करने वाले जीव पर श्री यमुना जी के जलकण बिंदु मानो स्वयं ऐसे अक्षर लिख जाते हैं कि आज से तेरी यम यातना वह निवृत्त हुई। ऐसा भाव सूरदास जी बता रहे हैं और ऐसी छाप देखकर कह रहे हैं कि यमहु रहत ताहि हाथ जोरे। यहाँ कलिंद नंदिनी के इस पंक्ति में यश धर्म का
प्रकाश हुआ है। आगे श्लोक पंक्ति है, प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका। ये जो पंक्ति है श्लोक पंक्ति, इसका रहस्य श्री सूरदास जी पद के जो बाकी की 4 पंक्तियां हैं आगे की, उनमें अद्भुत ढंग से समझा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से अवलोकन करें। पहली जो पंक्ति, अनुभवी बिना अनुभव कहा जा नहीं, इस पंक्ति में समझाते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी जनों की भांति कृष्ण का प्रियत्व जिन्हें मिला है, ऐसे भाग्यशाली जो भक्त है उसको कृष्ण के सिवाय दूसरा अन्य कुछ भी रुचता नहीं, अतः उसका अन्य विषयों में वैराग्य प्रकट हो जाता है। तो यहाँ वैराग्य धर्म को समझाया है। इसी का भेद समझाते हुए सूरदास जी कहते हैं, अनुभवी बिना अनुभव कहा जा नहीं। आगे धर्मी स्वरूप के प्रकट दर्शन कराते हुए आप पंक्ति में कह रहे हैं, जाको पिया नहीं चित चोरे। यहाँ सूरदास जी धर्मी स्वरूप के प्रकट दर्शन करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में अनन्यतापूर्ण अनुराग का अविरत अनुभव जो है वो पुष्टि जीव को तभी होता है, तभी हो सकता है जब जीव के अखिल चित्त को धर्मी ऐसे हमारे प्रभु स्वयं चुरा लेते हैं। अतः यहाँ आप कह रहे हैं, जाको पिया नहीं चित चोरे। ये कहकर सूरदास जी यहाँ धर्मी के प्रकट दर्शन करा रहे हैं। अब आगे आप कहते हैं कि जब पुष्टि जीव का चित्त वह प्रभु चुरा लेते हैं, उसके पश्चात भक्ति की जो अवस्था है वो क्या अवस्था होती है, उसको समझाते हुए आप कहते हैं कि ऐसे जीव की अवस्था वह व्रज गोपिकाओं के जैसी, व्रज वनिताओं की भांति जो कृष्ण की प्रिय बन जाती हैं, ऐसे प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। कृष्ण प्रेम प्रचुर वह हो जाता है जीव। तो प्रेम के आगे आप श्री धर्म को समझाते हुए कह रहे हैं, प्रेम के सिंधु को मर्म जानियो नहीं। तो प्रेम के सिंधु का ऐसा श्री धर्म संपन्न मर्म है। अतः इस श्री धर्म को प्रकट करती सूरदास जी की ये पद पंक्ति कह रही है, प्रेम के सिंधु को मर्म जानियो नहीं। अब यहाँ सूरदास जी बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि केवल देखो यमुना स्नान के पान से जीव की यमयातना तो चली जाती है, परंतु प्रेम की ध्वजा ऐसी गोपिकाओं के भाव की जो संपदा है, भाव रूपी संपत्ति है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश करते हुए आपकी ये पद पंक्ति कह रही है, सूर्य कहे कहा भयो देह बोरे। पाप की निवृत्ति या यम यातना की निवृत्ति से ललचाकर जीव केवल स्वार्थ बुद्धि से यमुना स्नान के पान करे, इसके बजाय आप कह रहे हैं कि अपितु ये पुष्टि भक्ति की ये भाव संपत्ति, प्रेम संपत्ति, पुष्टि भक्ति को प्राप्त करने के हेतु जीव को यमुना जी का आश्रय करना चाहिए। बहुत सुंदर बात समझाई है सूरदास जी ने कि भाई इस लालच से कि यम यातना दूर हो जाए, हमें पाप की हमारी निवृत्ति हो जाए, इसके बजाय अपनी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर यमुना जी का स्नान पान न करें, अपितु पुष्टि भक्ति की प्राप्ति करने हेतु ये जो संपत्ति है, ये जो भाव रूपी संपत्ति है पुष्टि भक्त की, इसे प्राप्त करने के लिए यमुना जी का आश्रय करें। इसका ज्ञान देते हुए सूरदास जी ने इस पंक्ति में ये बात कही, सूर्य कहे कहा भयो देह बोरे। जीव केवल श्री यमुना जी में देह को न बोरे, अपितु रवि नंदनी के चरण कमल में अपने आप को समर्पित कर दे, तभी इस पुष्टि जीव में भक्ति की कलियां जो हैं वो फूटने लगेगी, यानी अंकुर जो हैं वो पल्लवित होने लगेंगे, अंकुरित होने लगेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से इस षष्ठम श्लोक की पद संगति पूर्ण होती है। आगे हम सप्तम श्लोक प्रारंभ करेंगे। अगले हमारे अध्ययन क्रम में हम उसका आरंभ करेंगे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।